आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे अकबर और जहांगीर के बारे में। तो अकबर जो है 1556 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो है उसने 1556 में ही पानीपत के सेकेंड वॉर में किसको हराया? हेमू को हराया। तो अकबर ने हेमू को हरा करके दूसरा पानीपत का युद्ध जो है वो जीत लिया। ये आपसे पूछा जाएगा कि 1556 में जो युद्ध हुआ तो उसमें किसको हराया था, या ये पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1556। और किसको हराया था? हेमू को। अब जो है इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था वो है 1576 में। ये इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप जो थे उनके बीच में। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और वो वहाँ से जो है मैदान छोड़ करके भाग गए। अब इसमें जो राणा जो हैं उनके जो कमांडर थे ये कौन थे, ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो उनके जो कमांडर थे वो थे हकीम खान सूरी। हकीम खान जो सूरी थे वो महाराणा प्रताप के कमांडर थे, उनकी सेना के। अब इसके बाद जो है ये भी अकबर ने अपने शासन में क्या किया कि कई मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। मतलब उसने राजपूतों के साथ जो है मैत्री संबंध बनाए। और कैसे मैत्री संबंध? वैवाहिक मैत्री संबंध बनाए। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कौन सा वंश था जिसने वैवाहिक संबंध अपनाए अकबर के साथ? तो वो पहले थे कछवाहा राजपूत। कछवाहा राजपूतों ने 1562 में अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध बनाए और अकबर की अधीनस्थता जो है वो स्वीकार की। वहाँ के रूलर कौन थे उस वक्त? जो भारमल थे। भारमल जो है कछवाहा शासक थे और इनकी ही बेटी थी हरखा भाई। हरखा बाई। तो हरखा बाई जो है इन्हीं को जोधा बाई के भी नाम से जाना जाता है। हरखा बाई कछवाहा राजपूत थे। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? अंबर करके एक जगह है, अंबर, वहाँ पे थी। अंबर कहाँ पे है? अजमेर के पास। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अकबर ने खुद किसकी हत्या की थी अपने उसमें कुल में? तो उसने अधम खान की 1562 में खुद जो है हत्या की थी। और एकमात्र ऐसा राजपूत कौन सा था जिसने कभी भी अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की? एकमात्र राजपूत शासक कौन था, या कौन सा ऐसा किंगडम था? तो आप लोग कौन सा बोलेंगे? मेवाड़। हालांकि बाद में मेवाड़ जो है उसने जहांगीर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर मेवाड़ को क्या कहते हैं, ये अकबर ने जीत लिया था किसमें? हल्दी घाटी में राणा प्रताप को हरा करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब इसके बाद जो है अमर सिंह जो है जहांगीर के साथ जो है इसकी जो है ट्रीटी साइन किया। जहांगीर के साथ वो जहांगीर के अधीन हुआ। और 1615 में राणा प्रताप जो का ये बेटा था अमर सिंह, ये मेवाड़ की संधि
जहांगीर के साथ हुई और जहांगीर ने इसको अकबर द्वारा जीता हुआ मेवाड़ का जो राज्य था ये वापस कर दिया। इसके अलावा एक और राज्य था जो कभी अधीनस्थता स्वीकार नहीं किया, उसका नाम था राजा चंद्रसेन। ये मारवाड़ का राजा था, लेकिन ये इसकी 1565 में ये भागते भागते जो है इसकी मृत्यु हो गई और मारवाड़ को भी मुग़ल राज्य में मिला लिया गया। और इसकी मृत्यु जो है वो 1581 में हुई थी, 1581 में। अकबर ने उसे बुरी तरह पराजित किया और 1581 में मारवाड़ भी जो है वो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके अलावा गोंडवाना जो है, गोंडवाना, उसको जो है अकबर ने अपने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया। किसको हरा करके? वीर नारायण जो है वहाँ का सम्राट था, लेकिन चूंकि वो उम्र में बहुत कम था तो उसकी ओर से कौन लड़ा था? रानी दुर्गावती, नाम आपने जरूर सुना होगा, रानी दुर्गावती। ये इनकी माँ थी और इन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया था इस युद्ध में। वो हार गई और जो है अकबर ने गोंडवाना का जो राज्य था उसे मुग़ल काल में मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया। इसके बाद आते हैं अबुल फज़ल। अबुल फज़ल जो है अकबर के जो कई इम्पोर्टेंट जो कोर्टियर्स, मतलब उनके जो प्रमुख करीबी लोग थे, उनमें अबुल फज़ल एक थे। तो अबुल फज़ल की हत्या जो है वो किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने की थी, जहांगीर के कहने पे। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे, जो उस वक्त तक सलीम के नाम से जाना जाता था। तो जहांगीर ने उसके बाद जब राजा बना जहांगीर तो इस बात पर उसको सम्मानित भी किया। तो जहांगीर की सहायता से वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फज़ल की 1602 में हत्या कर दी। इसके बाद जो है एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है कि अकबर ने आने के साथ ही 1564 में 1564 में जजिया, जो कि हिंदुओं पे लगाए जाने वाला कर था। कौन सा कर? रिलीजियस टैक्स। मतलब अगर आप कहीं जो है धर्म संबंधी यात्रा करना चाहते हैं तो उस पर जजिया नामक कर लगता था, तो उसको 1564 में अकबर ने हटा दिया। इसके अलावा यही वो पहला राजा था जिसने सैन्य जो पोस्ट थी और सिविल पोस्ट थी उस पे जो हाई रैंक पे हिंदुओं को रखा। पहला राजा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिलिट्री और सिविल दोनों पोस्ट पे किसको ऊपर रखा? हिंदुओं को रखा। तो क्योंकि अकबर ये जानता था कि अगर जो मेन प्रजा है, प्रजा उस वक्त बहुसंख्यक प्रजा कौन सी थी? हिंदुओं की। अगर उसे खुश नहीं रखा गया तो एक रिवोल्ट हो सकता है। तो उस रिवोल्ट से बचने के लिए अकबर ने ये सारी चीज़ें, अकबर दूरदर्शी राजा था तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद आते हैं अकबर ने हिंदुओं को मंदिर जो है, मंदिर बनाने की आज़ादी दी। उसके अलावा जो है जजिया को के अलावा इसने जो पिलग्रिमेज टैक्स था, मतलब कहीं पे भी आप जा सकते हैं, ये 1563 में जो इस कर लगता था 1563, तो तीर्थयात्रा कर जो है उसने हटा दिया। तीर्थयात्रा कर 1563 में हटा। इसके अलावा 1562 में अकबर ने कई सुधार किए थे उसमें, आप इनको बस देखते चले जाइए। 1562 में इसने दास प्रथा खत्म कर दी। जो लोग दास वगैरह रखते थे, दास प्रथा,
अकबर ने समाप्त कर दी। कब? 1562 में। इसके अलावा सती प्रथा और बाल विवाह, इसको भी अकबर ने समाप्त किया। फिर उसके बाद अकबर ने एक और महत्वपूर्ण सुधार किया कि उसने ये बोला कि आदमी को एक ही शादी करनी चाहिए या वन वाइफ। दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब जो स्त्री है वो बांझ है। तो अकबर ने ये एक कोड लाया। फिर उसने एक और बहुत अच्छा ले आया धर्म, सुलेह उकुल। सुलेह कुल, इसका मतलब क्या था? सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों में एक संभाव की दृष्टि से जो दिखता था, समभाव। समभाव मतलब सभी को एक भावना से देखने की जो उसकी पॉलिसी थी, उसको सुलेह उकुल का नाम दिया गया। उसके बाद जो है अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा उसने ये जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए। फिर एक जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था वो था जो सैन्य सुधार में उसने मनसबदारी सिस्टम लाई। मनसबदारी, तो मनसबदार क्या हुआ करते थे? मनसबदार में किसी को जो मनसब हुआ करता था, मनसबदार, उसे रैंक या एक स्टेटस मिलता था। अब वो इसे ज़मीन के भी फॉर्म में मिलता था या कैश के फॉर्म में मिलता था। तो उसी हिसाब से उसको एक आर्मी जो है अपने अंडर मेंटेन करनी पड़ती थी। तो मनसबदारी सिस्टम जो है किसने ले आया? अकबर ने ले आया। कब ले आया? 1575 में ले आया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके अलावा जो है लैंड रेवेन्यू, ज़मीनी सुधार जो है वो उसने किया। कृषि सुधार, भूमि सुधार जिसे बोलते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, भूमि सुधार। अब जो भूमि सुधार अकबर ने किए उसको, तो उसमें जो कर लेने की व्यवस्था थी उसके लिए जब्ती सिस्टम आया। जब्ती प्रथा, तो जब्ती सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? जब्ती सिस्टम को बंदोबस्त सिस्टम भी कहा गया। बंदोबस्त, और या इसे आईने दहशाला भी कहा गया। इसको किसने ले आया था? ये जो भूमि सुधार का जब्ती, बंदोबस्त या आईने दहशाला जो ये सिस्टम है, ये कौन ले आया था? ये टोडरमल ले आया था। पंद्रह 1582 में। और इसमें सीधे जो है पीजेंट्स, मतलब जो किसान थे, उनसे जो है लगान वसूला जाता था। तो जो स्टेट जो है, जो राज्य का हिस्सा होता था, वो 1/3 होता था और किसान जो है अपनी उपज का 2/3 रखता था। जो स्टेट लेता था उसको बोलते थे माल। ये कर जो है स्टेट लेता था, और इसको जो बोलते थे, जो ये किसान रखता था अपने साथ, उसको बोलते थे खराज। तो माल और खराज, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा एक बड़ा ही विवादित और विवादास्पद जो धर्म टाइप का ही था, वो अकबर ने चलाया दीन इलाही। नाम आपने सुना होगा, दीन ए। तो दीन इलाही ये कब चलाया? 1582 में।
दीन इलाही। लेकिन ये जो धर्म है इसको सभी ने खारिज कर दिया, सिर्फ एक ही आदमी ने इसको स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था, कभी पूछ भी सकता है। तो ये किसने स्वीकार किया था, बीरबल ने। बाकी सभी लोगों ने इसको नकार दिया था। इसके अलावा कुछ एक बड़ी इमारतें भी अकबर ने बनवाई थी, उनमें प्रमुख थी इबादत खाना। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग जो है वो आते थे और अकबर जो है सभी धर्मों के लोगों की सुनता था। तो ये 1575 में बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था इबादत खाना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में बहुत कई इम्पोर्टेंट इमारत और थीं। उनका नाम क्या था, जोधाबाई महल, सुनहरा महल, पंच महल, दीवाने आम, इसके अलावा दीवाने खास, इसके अलावा मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी, अकबरी महल। अकबरी महल जो है ये कहाँ था, आगरा में था, आगरे के किले के अंदर। जहांगीरी महल भी आगरे में ही था। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था, बुलंद दरवाज़ा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। ये कब बनवाया गया था, 1601 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने कुछ शैक्षिक सुधार भी किए। वही पहला ऐसा राजा था जिसके में ये अरिथमेटिक वगैरह पढ़ाई जाती थी। अरिथमेटिक, अलजेब्रा भी पढ़ाया जाता था, अलजेब्रा। तो शिक्षा पे इसने बहुत ध्यान दिया। एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ाई जाती थी। एक अंग्रेज था पर्सी ब्राउन, नाम आपने जरूर सुना होगा। उसने फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें थीं उनको बोला कि ये पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर हैं, मतलब स्थापत्य कला का मोती। इसका दर्जा उसने फतेहपुर सीकरी की इमारतों को दिया था। अब जहांगीरी महल आपको बता चुका हूँ कि आगरा में है। पंचमहल जो था वो एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की तरह, जैसे बौद्ध स्तूप वगैरह बनते थे उसकी तरह बना हुआ है। अब अकबर की अपनी जो टॉम्ब है, अकबर को दफनाया कहाँ गया था, वो दफनाया गया था सिकंदरा में। ये जो है आगरा से थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ पे इसको दफनाया गया था अकबर को उसके मृत्यु के बाद। अकबर के द्वारा और कुछ किले भी बनवाए गए थे। जो किले उसके द्वारा बनाए गए थे वो है आगरे का किला, आगरा फोर्ट। ये भारत की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में वो किया था इंक्लूड, ये इम्पोर्टेंट है। लाहौर का किला अकबर ने ही बनवाया था। इसके अलावा इलाहाबाद का अकबर ने बनाया। ये भी एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि किसके किसके मकबरे कहाँ पे हैं। तो बाबर का कहाँ है, आपको बताए थे, काबुल में। जहांगीर का लाहौर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए किन दो बादशाहों के बाहर हैं, तो बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है, अकबर का सिकंदरा में है और शाहजहां का आगरा में है। इसके अलावा अकबर के कार्यकाल में बहुत से भारतीय जो ये बड़े वो थे ग्रंथ, उनका अनुवाद हुआ फारसी भाषा में। सबसे पहले महाभारत का अनुवाद हुआ, किसने किया, फैजी ने किया। किस नाम से, रज़्मनामा नाम से। इसके अलावा रामायण का हुआ था, ये किसने किया था, बदायूनी ने। फिर हरविजय सूरी करके
एक जैनी थे, जैन संत, जो कि अकबर के कोर्ट में रहा करते थे। और ये जो आपको पहले मैंने बताया था कि जो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, उसमें ये रहा करते थे। अब ये एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अकबर के समकालीन जो है वो ब्रिटेन में कौन था, तो क्वीन एलिज़ाबेथ ये अकबर की समकालीन थी। क्वीन एलिज़ाबेथ वन। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका का नाम जो है सबसे पहली बार किसी भारतीय ने किस भारतीय ने लिया था, अबुल फजल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो अंग्रेज़ जिसने अकबर का कोर्ट में विज़िट किया, ये पहला ब्रिटिश था। तो कब किया था, 1585 में किया था। अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद जो है 1607 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर बैठता है जहांगीर। अकबर की जो मृत्यु हुई थी किससे हुई थी, अतिसार से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, अतिसार से हुई थी। तो जहांगीर ने आते ही 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम के 2 सैन्य सुधार किए। इसमें क्या है कि हर एक मनसबदार को अपने रैंक के डबल जो है वो हॉर्सेस को मेंटेन करना था, अपने सवार रैंक के, मतलब जितने सिपाही होंगे उनके डबल रैंक जो है वो घोड़े रहेंगे। और ट्रिपल में सिंह अस्पा में क्या होता था, 3 गुना। तो यही बस आपको जानने की ज़रूरत है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने किए थे, बाकी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसने शुरू किए थे, जहांगीर ने किया था। इसके अलावा जो आपको पहले भी बताए थे कि चित्तौड़ का जो वो हुआ था, तो इसमें जहांगीर ने राणा जो थे मेवाड़ के, कौन थे उस वक्त, अमर सिंह थे, उनके साथ एक संधि की और अकबर द्वारा जीते हुए जो राजे थे उनको वापस लौटा दिए। अब जहांगीर का जो कार्यकाल है 2-4 चीज़ों के लिए जाना जाता है। अंग्रेज़ जो है पहली बार जहांगीर के ही समय में आए थे। सबसे पहला अंग्रेज़ जो आया था वो था विलियम हॉकिंस। इसने जो अंग्रेज़ थे राजा जेम्स वन, उनकी आज्ञा से भारत में व्यापार का एक वो देखने के लिए, नज़रिया देखने के लिए ये आया और जहांगीर के कोर्ट में ये रहा। और ये आया था कब, 1608 में। उसके अलावा फिर एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट है जो ब्रिटिश आया था, उसका नाम था थॉमस रो। इसको भी जेम्स ने ही, जो वहाँ का ब्रिटेन का राजा था, उसने भेजा था। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है फ्रांसिस्को पुलसार्ट या पल्सार्ट। ये डच था। इसने जहांगीर के शासनकाल का बहुत ही वृत्तांत लिखा है, बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी दी है। अब जो है जहांगीर का जो कार्यकाल है वो मुग़ल चित्रकला के लिए, मुग़ल
चित्रकला के लिए जाना जाता है। ये उत्कर्ष था, एकदम अपने चरम पे पहुंच गई थी, बहुत इसका विकास हुआ था। और मंसूर करके एक चित्रकार हुआ करते थे, इनका नाम बड़ा फेमस है। ये जो है पक्षियों के चित्र बहुत अच्छा बनाते थे, बहुत इनका नाम है। इसके अलावा जो है जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये दूसरी आत्मकथा थी, एक बाबर ने लिखी थी, लेकिन बाबर ने किस में लिखी थी? तुर्क भाषा में। इसने किस में लिखी थी? फारसी भाषा में। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल में 3 विरोध हुए, 3 रिवोल्ट हुए। पहला जो खुसरो थे, ये खुसरो ने 1606 में किया। जहांगीर के शासन पे बैठते ही जो है इसने विद्रोह किया। उसके बाद जो दूसरा था खुर्रम, दूसरा जो बेटा था इसका, खुर्रम को हम लोग बाद में शाहजहां के नाम से भी जानेंगे। 1623 में इसने विरोध किया था, लेकिन महाबत खान की सहायता से, महाबत खान जो है वो शाही सेना का सेनापति था, इसने इसको हराया और 1623 में लेकिन 1626 में खुद महाबत खान ने भी रिवोल्ट किया, तो उस विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब खुसरो जो है वो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, और किसका पुत्र था? मान बाई का पुत्र था खुसरो। अब जहांगीर की एक पत्नी जो कि जिसका बड़ा नाम है, वो है कौन? नूरजहां। तो नूरजहां का मतलब विश्व का प्रकाश। इसके फादर का नाम जो है इत्माद उद दौला था। ये इस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो मकबरा है वो आगरा में बना हुआ है। अब ये मकबरा, इसकी खासियत क्या है? ये ऐसा पहला मकबरा है जो पूर्ण रूप से किससे बना है? मार्बल से बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? ये भी पहली बार हुई थी, पित्रे ड्यूरा। ये जो तकनीक है भारत में पहली बार इस्तेमाल हुई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के काल में एक और जो मॉन्यूमेंट का या उसका निर्माण हुआ था, उसका नाम था गोविंद पैलेस। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा बीर सिंह देव ने। कहाँ कराया था? दतिया में कराया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। औरंगज़ेब और शाहजहां के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और वो मुगल का अंतिम भाग होगा, मुगल शासकों का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।